जीवन का आधार है मृत्यु। जो व्यक्ति एक बार जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मर जाना है। जब आदमी पैदा होता है, जब जन्म लेता है, उसी वक्त वो अपनी मृत्यु का दिन और समय निर्धारित कर लेता है। ये सारी बातें आप सभी को गीता के सार में और उपनिषद की किताबों में मिल जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ शोक पत्र के बारे में बात करूँगा मैं। शोक पत्र आप लोगों ने देखा भी होगा और कभी ना कभी छपवाया भी होगा। हमने भी छपवाया है और हमने भी देखा है। उसमें लिखा होता है कि, है ना, आप सभी से निवेदन है कि हमारे पूजनीय, हमारे घर के पूजनीय सदस्य, हमारी माता जी, हमारी माता श्री, हमारी अम्मा जी या हमारी दादाजी या दादाजी की मृत्यु के अवसर पर, के निधन, के स्वर्गवास, के देहावसान के अवसर पर आप सभी परिवार को आप अपनी संवेदना देने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर घर पे आएँ। ये सब बातें तो आप सभी को शोक पत्र में मिल जाएंगी, लेकिन यही सोचिए कि अगर उसी शोक पत्र में ये लिखा हो कि हमारे घर के पूजनीय सदस्य श्री टिकटॉक जी का निधन हो चुका है और हम चाहते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके परिवार को संवेदना देने आएँ, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि आपकी हंसी छूट जाएगी, आप हंसेंगे। हम भी हंसे थे और हम भी हंसे थे। तो ये कैसे हुआ? तो ये कहानी हमें शुरुआत से जाननी पड़ेगी। तो ये कहानी शुरुआत होती है यूपी के अमेठी जिले के अंदर रहने वाले एक छोटे से परिवार की कहानी, जहाँ पर एक नया फ़ोन दिवाली के ऑफर पे ख़रीदा गया था और उस फ़ोन में आया एक नया ऐप जिसका नाम था टिकटॉक। तो ये टिकटॉक ऐप फ़ोन में आना जैसे घर वालों के लिए एक बड़ी सज़ा के तौर पे हो गया था कि आंटी के हाथों में फ़ोन लग गया था और फ़ोन के अंदर टिकटॉक लग गया था। हर महीने 200 वाला रिचार्ज कर उनके हाथों में फ़ोन कुछ इस तरीके से चिपक गया था जैसे कि हाथों में फेविक्विक लगा करके बर्तन चिपक जाता है। अब कोई क्या कर सकता है? आंटी जी के हाथों में, आंटी जी उस समय घर की मुखिया हो गई थी। घर वाले कोई कुछ कह नहीं सकते थे आंटी को। एक बार हुआ था ऐसा कि आंटी जी को रियाज अली को फॉलो करना था। आप लोग तो जानते ही होंगे, रियाज अली बड़े टिकटॉकर साहब हैं, उनको फॉलो करना था। अब उन्होंने छोटे बच्चे को बोला, अपने बेटे को, छोटे बेटे को बोला फॉलो करने को, तो उसने मना कर दिया। अंकल जी को बोला, अंकल जी ने मना कर दिया। अंकल जी भी बिजी थे। अब क्या, आंटी जी ने पूरा घर अपने सर पे उठा लिया और एक दिन घर का खाना नहीं बना था। उस दिन अंकल जी को खाना बनाना पड़ा था। और समझ सकते हैं आप लोग, जब अंकल जी खाना बनाएंगे तो नमक कम ज़्यादा होने का दिक्कत रहेगा, मसाले ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्या पता नमक की जगह चीनी पड़ जाए खाने में। हाँ, तो आप लोग समझ ही सके होंगे क्या हालत हो गई थी घर की एक दिन के में। तो इस वजह से घर वाले आंटी जी की बातों को, आंटी जी की इच्छाओं को दबाते नहीं हैं, उनके एक बार कहने के बाद पूरा कर देते हैं। एक बात तो आपको बताना भूल ही गया कि आंटी जी ने टिकटॉक को घर के देवता बना के रखा हुआ था। सवेरे सवेरे उठ करके अंकल जी और छोटे बच्चों को जाकर के टिकटॉक जी के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करना पड़ता था। प्रणाम कहने के बाद उनको उस कमरे को छोड़ के जाना पड़ता था, क्योंकि आंटी जी उसके बाद टिकटॉक चलाना शुरू करती थी। और उसके बाद उनका टिकटॉक एक बार चलना शुरू होता था तो दातुन करने से लेकर के सोने तक वो फ़ोन उनके हाथ में रहता था और चलता रहता। जाने कहाँ से ऐसा फ़ोन उनके हाथ लग गया था। इतनी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी थी कि सुबह से चलता था, रात में जब वो सोने जाते थे वो टुई टुई करके आवाज़ करके बताता था कि बैटरी लो हो गया है फ़ोन का। तब आंटी जाके फ़ोन में चार्ज में लगाती थी। तो ये हालत थी घर की। अब कोई क्या कर सकता है, इतनी बुरी हालत जो घर की थी। घर वालों को उनकी सारी बातें माननी पड़ती थी। अब उनका दिल ऐसा आ गया था टिकटॉक बनाने को लेकर के कि उन्होंने टिकटॉक बनाना भी शुरू कर दिया था। अब घर वालों को उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को इस तरीके से पूरा करना पड़ता था। तो सेल्फी स्टिक, मेकअप का डब्बा, सब फालतू ज़्यादा सामान सब उनके लिए, आंटी के लिए मंगाना पड़ गया। कपड़े आने लगे, खरीदारी होना शुरू हो गया, फिजूल खर्ची शुरू हो गई। अब घर वाले भी क्या कर सकते हैं, पूरा करना पड़ा, आंटी की बात माननी पड़ी। फिर एक दिन खुशखबरी आनी, मतलब बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बकरीद एक दिन आनी है। अब भैया जाने कहां से भारतीय सरकार ने ये घोषणा कर दी कि टिकटॉक के साथ 59 ऐप बैन हो गए। वाह 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 वाह, घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। नहीं, रुकिए, कहाँ? घर में नहीं, आंटी को छोड़ के
आंटी का तो ऐसा हालत था जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में अभी अभी परमाणु का बम गिर गया हो, कुछ इस तरह से आंटी के हाल हो गए थे। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था आंटी के लिए। आंटी जी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। अगले दिन उन्होंने टिकटॉक को खोला तो टू से एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। इसको पढ़ के आंटी जी को जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया था और उनका फिर से रो रो के बुरा हाल हो गया था। अब वो चाहती थी कि ऐप का अंतिम संस्कार भी हो अगर ऐप मर गया तो। ये क्या बात होती है भैया, ऐप बैन हुआ है का मतलब ऐप मर गया। लेकिन जो भी था, अब घर वालों को तो बात माननी पड़ी थी आंटी की, और जा करके एक शोक पत्र छपवाया गया जिसमें लिखा गया कि हमारे घर के पूजनीय सदस्य श्री टिकटॉक जी का निधन होने के कारण आप सभी अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके हमारे घर वालों को सांत्वना देने आए। स्पेशली आंटी को लिखा था ब्रैकेट में। तो आप सब समझ ही गए होंगे घर वाले। साथ ही साथ टिकटॉक के बैन होने के साथ ही दोपहर में पार्टी भी हुई थी, जब आंटी जी अपने कमरे में टिकटॉक को लेकर के रो रही थी, अपने दुख को जाहिर कर रही थी ऐप के लिए। तो घर वाले दोपहर के वक्त में नीचे वाले कमरे में बैठ के पार्टी भी हुई थी अंकल जी के यहाँ कि अब चलो हम लोग बच गए इस ऐप से, अब जाके घर थोड़ा सही चलेगा। लेकिन वो क्या जानते थे कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। घर में लोग आए, फ़ोन को सामने एक सफ़ेद कपड़े के नीचे फ़ोन को रखा गया था। ये तो अच्छा है कि अंतिम संस्कार नहीं किया गया था फ़ोन को जला करके, नहीं तो फिर फ़ोन भी जाता। जो 10,000 का फ़ोन उन्होंने खरीद के लिया हुआ था वो अच्छा हुआ जलाया नहीं गया, सिर्फ ऐप को अनइंस्टॉल ही किया गया था। तो घर वाले उस ऐप के बैन होने पे खुश भी थे और कहीं ना कहीं एक दुखी ये भी थे कि फिजूल खर्चा अभी भी हो रहा था उस फालतू काम में, जिसमें पंडित जी को भी बुलाया गया था। फिर जाने कहाँ से किसी ने अपना दिमाग लगाते हुए बोला, आंटी जी तेरा ही करवाएंगे कि नहीं। लो, आंटी जी का दिमाग फिर गया। उन्होंने ये भी क्या डिमांड लगा दिया कि 13 दिन के बाद तेरही भी होगी। हो गया भैया बवाल, तेरही भी होने वाली है अब तो 13 दिन बाद। आज 5वां दिन है, हमारे घर आया था लेटर, हमने भी देखा तेरही है। आप लोग बोलिएगा तो 1-2 कॉपी आप लोग क्या भिजवा देंगे। अमेठी बहुत दूर नहीं है आप लोग के घर से, और आप लोग आ भी सकते हैं। आप सभी वैसे आंटी जी ने उन्होंने लिखा है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा अच्छा होगा। हम तो जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, आप लोग भी आ जाइएगा तेरही खाने। हाँ, तेरही मत समझिएगा, शादी का पूड़ी समझ लीजिएगा, आ जाइएगा, बहुत दूर नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्ष मिश्रा। ये था एक मॉडर्न समाज पे व्यंग, कैसे लोग एक ऐप को लेके इतना ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। ये क्या है लोगों के अंदर, ये मॉडर्न समाज पे एक ऐसा व्यंग है। आप इसे अपने दिल पे मत लीजिएगा। जो टिकटॉक सपोर्टर है उनसे स्पेशल निवेदन है कि वो अपने दिल पे इसे ना लें, ठीक है। एक ऐप ही है, बैन हुआ है तो बैन खुल भी जाएगा आज नहीं तो कल। वैसे हम तो चाहते नहीं कि ना खुले, नहीं तो आंटी जी के हाथों में फिर फ़ोन आ जाएगा। तो ये थी कहानी दोस्तों, एक शोक पत्र ऐसा भी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी कहानी। अपने टिकटॉक सपोर्टी भाषा को भी अपने से दूर रखिएगा और टिकटॉक सपोर्टर्स थोड़ा इसे दिल पे ना लें। ये एक व्यंग है सिर्फ मॉडर्न समाज पे, किसी ऐप और किसी देश को लेकर नहीं है, या किसी सपोर्टर करने वाले लोगों के लिए नहीं है।